पर बुजुर्ग व्यक्ति भी पहुंचे हैं सुबह से मतदान करने के लिए। देखिए आप जागरूकता कितनी है, उनको ये मालूम है कि मतदान कितना जरूरी है। हाथ पैर कांप रहे लेकिन उसके बावजूद वो मतदान केंद्र पहुंचे हैं। और सागर का रुख करेंगे, हमारे साथ रचित भी जुड़ गए हैं, रचित दुबे। रचित, जानना चाहेंगे किस मतदान केंद्र पर इस वक्त आप मौजूद हैं और साथ ही क्या हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है? शायद रंजित को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम रंजना का रुख करेंगे। रंजना, कहां मौजूद हैं आप और क्या हलचल इस वक्त? अपनी व्यवस्था, मेरी व्यवस्था ये है ना भाई, अपनी व्यवस्था जो कर रहे हैं जी बिल्कुल। इस वक्त हम बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में जो मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पर मौजूद हैं और यहां पर जो सुबह से ही जो अभी 7 बजे से जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है रीनू, और जो आम लोग हैं वो यहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आप देखेंगे कि तस्वीरों में कि ये जो मतदान केंद्र है यहाँ पर आप देखेंगे, और ये जो लोग हैं वो मतदान करके वापस लौट रहे हैं। अभी मतदान इन्होंने किया है। आज आप लोगों ने लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें वोट डाला है, तो उत्साहित आप लोग हैं आज मतदान की प्रक्रिया को? बिल्कुल बिल्कुल उत्साहित है, क्योंकि चेंजेस सबको चाहिए रहता है। और जो भी मतलब अभी यहाँ पे मतलब होते हैं अपने सिटी में चेंजेस, तो उसके लिए हम लोग तो इंटरेस्टेड रहते ही हैं कि मतलब अच्छे कुछ डेवलपमेंट हो। और नए लोग आते तो लगता है कुछ समय तक तो एटलीस्ट कुछ करेंगे। तो आपका वोट बदलाव के लिए है या फिर विकास के लिए है? दोनों चीजें, मेरे हिसाब से तो दोनों चीजें, बदलाव भी हो प्लस विकास भी हो। बदलाव होगा तो विकास होगा। मतलब ये मतलब एक पॉजिटिविटी सोच के चलते हैं हम, है ना। तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से जो कि अब बदलाव आना चाहिए और विकास होना चाहिए? सबसे पहले तो रोड, बहुत रोड खराब है, यहाँ के रोड विकसित होना चाहिए। बाकी जो जरूरत है वो सारी चीजें होनी चाहिए। जी तो जब लोकतंत्र का हमारा लंबा वक्त हमने इंतजार किया इस वोट प्रक्रिया के लिए, और किस तरीके का कैंडिडेट आप चाहती हैं राजधानी भोपाल में? जैसे हमारे वार्ड से तो स्पेशली वुमेन कैंडिडेट है, तो मेरे को बहुत मतलब उस चीज को लेके बहुत एक्साइटेड है कि मतलब हाँ अगर ये आएंगी, महिला उम्मीदवार आती, क्योंकि अभी तक तो नहीं था, दिस टाइम ही स्टार्ट हुआ है कि मतलब हमारे वार्ड से वुमेन कैंडिडेट है। तो हमको लगता है कि वुमेन्स जो है वो थोड़ा सा महिलाओं की परेशानियां जो होती हैं उनको समझेंगी। जैसे अभी वो लोग अभी आए भी थे कि अपना अपना प्रचार करने, तो मतलब हम उनसे जो चीजें, हम उनसे कुछ बातें जो है वो खुल के बोल सके कि हाँ ऐसा होना चाहिए इस टाइप से। तो ये चीजें हम मतलब महिलाओं से बात कर सकते हैं। मतलब और भी बहुत सी चीजें हैं जो समस्याएं जो होती हैं, तो महिलाओं के से हम जरा अच्छे से बात कर सकते हैं। तो आज आप भी यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके और कितना उत्साहित आप हैं? मुख्य मुद्दा, चूंकि ये स्थानीय निकाय का चुनाव है, इसमें मुख्य मुद्दा हमारी कॉलोनी से जुड़े सीवरेज सिस्टम, रोड्स, पानी, इन सब मुद्दों को विशेष तौर पे खासतौर पे हम लोग उठाते हैं, ताकि जो वार्ड मेंबर हैं उन सब चीज़ों पे ध्यान दें और उन पे काम कराएं। कुल मिला के मतलब जो परेशानियां हैं उससे अब आप निजात पाना चाहते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से सड़कें खराब हैं, सीवेज की प्रॉब्लम है, जल भराव की समस्या है, तो क्या कुछ यही मुद्दे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है इस नगरीय निकाय के चुनाव में? जी बिल्कुल, नगरीय निकाय चूंकि स्थानीय चुनाव होता है, तो इसमें हमें स्थानीय स्तर पे जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए एक नागरिक के नाते, वो हमें चाहिए होता है। और उसके लिए हम अपने जनप्रतिनिधियों को चाहते हैं कि बदलाव हो या फिर विकास हो? जो बदलाव या विकास दोनों इशू है। मुख्य मुद्दा है विकास का, कि जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले। तो सुना आपने रीनू की जो मतदाता है वो बेहद उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, और अब सुबह से जो सिलसिला है यहाँ पर मतदान करने का वो भी शुरू हो गया है। लेकिन आपने सुना कि जो स्थानीय मुद्दे हैं खास करके राजधानी भोपाल में, उन पर लोग इस बार बेहद गंभीरता से सोच रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है रंजना की गंभीरता से कम विचार कर रहे हैं। जो लोग हैं उनके दिमाग में ये है कि सीवरेज की दिक्कत है, गंदा पानी घरों तक पहुंचता है, बारिश के समय में ड्रेनेज की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से उभरकर सामने आए हुए हैं, और उसके आधार पर अब वोटिंग हो रही है। ये बहुत अच्छा पहलू देखने को मिलता है इस निकाय चुनाव में। आप सीधे रुक करेंगे, रचित जुड़ गए हैं, उनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। रचित, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्या क्या लोगों की बातें हैं, क्या किस विचार के साथ पहुंचे मतदान करने के लिए? इस वक्त हम साके कृष्ण जो कॉलेज मतदान पहुंचे हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं सुबह से मतदाता हैं मतदान केंद्र मतदान में हिस्सा ले रही। एक लंबे समय के बाद लोगों को स्थानीय चुनाव में अपने मत देने का अवसर मिला, इसलिए जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए विचार करने के बाद जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक संख्या में मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं। जी बिल्कुल। अरुण, आपके पास आते हैं इंदौर में, आर्थिक राजधानी में
क्या हलचल है, क्योंकि इंदौर में बहुत ताबड़तोड़ जनसभाएं की गई हैं, रैलियां की गई हैं, रोड शो किए गए हैं और ज्यादा से ज्यादा वोट की अपील भी की गई है। अरुण, बिल्कुल, देखिए इंदौर की बात की जाए तो इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है और आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, इसलिए सबकी निगाहें भी इंदौर पर लगी हुई हैं, क्योंकि इंदौर में जो मुद्दे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा ये कि इंदौर अब देश में तो अपना नाम कर रहा है, इसको विदेश में भी नंबर 1 बनाना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा इंदौर के लिए है। और इंदौर में जो समस्याएं हैं वो तो जैसे शहरों में होती उस तरह की समस्याएं हैं, लेकिन अगर बात की जाए इंदौर की तो स्वच्छता में नंबर 1 होने और इसके साथ वाटर प्लस में नंबर 1 है। इसके अलावा तमाम जो यहाँ के लोग हैं, मतदाता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए, लेकिन यहाँ पे कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई है। जी बताइए, आपका वोट डल गया? हो गया। क्या दिक्कत आ रही थी मशीन में? होता है तो दिक्कत है तो काफी समय बाद ये मशीन हालांकि चालू हुई है और यहाँ पर जो जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट वो अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे हुए हैं, वो भी अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और अब हालांकि कुछ तकनीकी दिक्कत थी ईवीएम में, इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ मतदान शुरू हुआ, लेकिन अब मशीन सही हो गई है और अब मतदान यहाँ पर शुरू हो गया है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालेंगे। इसके अलावा तमाम लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। जी बताइए, क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो क्या, अब तो आनंद ही आनंद है। अब तो कैसा इंदौर आप चाहते हैं? स्वच्छता में तो नंबर 1 है। जैसा है वैसे रह जाए। दो पार्टियां आती है ना, तो एक दूसरे को नीचे दिखाना चाहती है। वो तो है, लेकिन काम तो हुआ ही ना। रोड बनी है, पानी की व्यवस्था हुई है। पहले लाइट की जो है ना कंप्लेंट करते थे तो 2-3 घंटे तक आदमी आता था, आज 15 मिनट के अंदर आदमी पहुंच जाता है। तो बहुत सारी सुविधाएं हुई है, नालियां वगैरह सब साफ हुई है, नाले साफ हुए हैं, चारों तरफ विकास तो बहुत हुआ है ना, बहुत विकास हुआ है। जी, आप बताइए, आप मतदान करने आए, सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है आपके? कुछ नहीं, बस जो सोचा हुआ पक्का, जिसने विकास किया उसको आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल। जी बताइए। इंदौर अभी तक जैसा नंबर 1 बन रहा है स्वच्छता में, ऐसे हर काम में नंबर 1 बना रहे और इंदौर का विकास इसी तरह होता रहे, इसी को ध्यान में रख के मतदान करना है। तो आप कब से लाइन में लगे हैं? आप 10 मिनट हो गए, बस वो मशीन चालू नहीं हो रही है, अभी उसी का इंतजार है। तो देखिए 10 मिनट इनको हो गए हैं, मशीन अभी तक काम इनकी शुरू नहीं हुई। यही वजह है कि यहाँ मतदान में थोड़ी सी विलम्ब हो रहा है, थोड़ी सी देरी हो रही है। और अब यहाँ पर जब मंत्री निकलेंगे तो मीडिया से वो बात भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है, ये लाइन है, हालांकि छोटी ही लाइन है, लेकिन इन्हें भी वोट डालने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। 7 बजे के पहले यहाँ पर आ गए थे, लेकिन मशीन में खामी आ गई। अरुण, अब यहाँ से भी एक सवाल खड़ा होता है कि मशीन में खराबी आ गई, क्या पहले टेस्ट नहीं किया गया था? अचानक से जैसे ही वोटिंग शुरू होती वैसे मशीन खराब हो जाती है। बिल्कुल, देखिए पहले इसका मॉक ड्रिल होता है, मॉक पोल होता है, लेकिन उसके बावजूद मशीन में खराबी आना ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। हालांकि यहाँ पर तमाम जो टेक्नीशियन है वो भी पहुंच गए हैं, वो मशीन में देख रहे हैं कि आखिरकार क्या दिक्कत है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर मतदान रुका हुआ है क्योंकि वो सही नहीं हो पा रही है मशीन, और मंत्री जी खुद इंतजार कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, राज्य सरकार के मंत्री है, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और करीब 10-15 मिनट से वो यहाँ पर खड़े हुए हैं मतदान के लिए, लेकिन उनका मत भी नहीं डल पा रहा है। जी बिल्कुल, आएंगे आपके पास लौट कर, आएंगे आपके पास लौट कर, देखेंगे तब तक मशीन सुधर पाती है कि नहीं, फिर से मतदान शुरू हो पाता है कि नहीं। फिलहाल अभी तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और अभी यदि वोटिंग नहीं हो पाई है इंदौर जैसे आर्थिक राजधानी में, इंदौर जैसे शहर में, तो वाकई में थोड़ा चिंता का विषय तो है ही। एक बार फिर से रुक करेंगे, मनोज की तरफ पहुंचेंगे। मनोज, देखा जा रहा है कि जो बुजुर्ग हैं वो खासतौर पर बहुत उत्साहित हैं वोट डालने के लिए, वो पहुंच रहे हैं और तमाम जगहों की तस्वीरें भी हमने दिखाई जहां पर बुजुर्ग जरूर नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर क्षेत्र में क्या क्या वो मुद्दे हैं जहां पर लग रहा है कि इसके आधार पर वोट डालने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे?
जी बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा वीआईपी इलाका है, 74 बंगले का ये पूरा क्षेत्र है जहाँ पे तमाम मंत्री, तमाम विधायक और तमाम दूसरे दल के नेता यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तमाम आईपीएस, आईएएस और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन 74 बंगले के आसपास भी कई ऐसी बस्तियाँ हैं जिनकी लिए पोलिंग बूथ यहीं पर बनाया गया है, वो भी इसी पोलिंग बूथ पर जिस तरीके से हमने सुबह देखा कि सुबह भी कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अभी भी जो लोगों का सिलसिला है वो इसी पोलिंग बूथ, क्योंकि ये आदर्श पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाया गया है। खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि कई लोग ऐसे थे कि जो वोट डालने के लिए सक्षम नहीं थे, लेकिन वो भी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो वीआईपी इलाके से जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनके आने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया है। इसके बाद जो है क्योंकि 3 पोलिंग बूथ यहाँ पर इस सबसे वीआईपी इलाके के लिए बनाए गए हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वीआईपी लोग हैं उनके मतदान के लिए यहाँ पर व्यवस्था है। लेकिन इसके अलावा भी कई लोग हैं जो कि आसपास के क्षेत्र में रहने वाले हैं, वो भी लगातार यहाँ पर और वाकई में बहुत सुंदर व्यवस्थाएं देखने से भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है जब मतदाता पहुंचते हैं मतदान करने के लिए। आप सभी लगातार बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और तुलसी सिलावट का रुख करते हैं। इस वक्त पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए, सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे। अरुण भी इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट यहाँ पर मौजूद हैं और एक ग्रीन फील्ड हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पर वो मतदान करने अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। जी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? प्रथम नागरिक चुनने के लिए आप आए हैं। आप जानते हैं इंदौर मध्य प्रदेश का अध्यय स्थल है। यहाँ पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी का महापौर था और आज इंदौर की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति अति विश्वास है। उनका आशीष कमल के फूल पर है, उनका विश्वास कमल के फूल पर है। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का महापौर रिकॉर्ड तोड़ मतों से 20 मिनट से मशीन खराब है, अब इंतजार कर रहे हैं। उसकी प्रोसीजर चल रहा है, प्रक्रिया चल रही, कोई मशीन खराब नहीं है। और महापौर के साथ 85 की 85 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुने जाए। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, आप जानते हैं कि देश में जो इंदौर 5 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है, विकास का, प्रगति का, उन्नति का, हमारा इंदौर स्वच्छता के साथ शिक्षित भी हो, स्वस्थ भी हो और टेम्पो से लेके मेट्रो तक का सफर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम करेंगे। और इंदौर हमारे मुख्यमंत्री, बड़ा कड़ा मुकाबला है इंदौर में इस बार। ये तो आपको पता पड़ जाएगा। एक तरफा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी एक लहर चल रही है, क्योंकि देश का शीर्ष नेतृत्व, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अब इंदौर नगर निगम में भारतीय पार्टी की सरकार जनता बना रही है। देखो, इंदौर स्वच्छता में तो नंबर 1 है, अब इसको आगे कहाँ ले जाना है? इसको हमें बम्बई से आगे, हैदराबाद से आगे, बेंगलोर से आगे विकास और प्रगति में लेके जाना, और ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया जाएगा। क्या कहा जाए, कब तक मशीन सही हो पाएगी? जिस प्रकार से आप इंतजार करो, मैं भी कर रहा हूँ। तो देखिए, काफी लंबे समय से इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। मशीन में गड़बड़ी, कुछ तकनीकी खामी की वजह से मंत्री जी को भी इंतजार यहाँ पर करना पड़ा है। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि काफी मतलब